चालू 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 कर दिया। क्यों? हाँ। नमस्कार। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने शो में आप लोगों को एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, जिन्होंने शायद ही कभी कुछ उखाड़ा हो, लेकिन मेरी नज़र में तो है कि उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिस्टर छदामी लाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका छदामी लाल जी। छदामी लाल जी, आपने समाज सेवा में बहुत कुछ तो नहीं उखाड़ा है, लेकिन हाँ, जितना कुछ उखाड़ा है आप हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इसका उत्तर आप आराम से मौज मस्ती खाते पीते चाय लेंगे, गुटखा गुटखा। छदामी लाल जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आप समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये अफवाह कहां तक सही है? अरे भाई, ये अफवाह थोड़ी ना है, यही तो हकीकत है कि मैं समाज के लिए हूं, मैं समाज के लिए, समाज मेरे लिए, और मैं समाज सेवा करते करते ही ये परलोक से धार जाऊंगा, सीधे स्वर्ग में जाऊंगा, सीधे स्वर्ग में। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन समाज सेवा से आशय क्या है आपका? है? इधर आइए। देखिए, किसी से कहिएगा मत, समाज सेवा से मेरा आशय अपने घर से है। अरे भाई देखिए पंकज जी, महापुरुष कह गए हैं कि अच्छे काम की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी चाहिए, है ना? और महापुरुष कह गए हैं तो उनकी बात टालने भी नहीं चाहिए। देखिए, शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। घर सुखी मतलब समाज सुखी। हम घर को सुखी करने की कोशिश करते हैं। अपना घर भरने का मतलब ये है कि एक ना एक दिन समाज भी भरेगा, और समाज भरेगा तो अपना पेट भरेगा। भैया, घर सेवा ही हमारे लिए समाज सेवा है। वाह 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 वाह, क्या समाज सेवा इन्होंने दिखाई है, वाह! मैं आपको प्रणाम करता हूं इस समाज सेवा के लिए। छदामी लाल जी, अच्छा एक प्रश्न और बताइए कि समाज सेवा के लिए आप शुरुआत किस तरह करते हैं? भाई पंकज जी, अब आपसे क्या छुपाना, और आपसे क्या, समाज से क्या छुपाना। बड़ा खर्चीला मामला है, बहुत खर्चीला। लाखों लाख करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं समाज सेवा के लिए, तब कहीं जाकर समाज सेवा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण और सार्थक हो पाता है, हमारे लिए और हमारे पेट के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? आप कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं, जैसे कि? अरे पंकज जी, आप भी बहुत भोले हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि पहले तो टिकट का जुगाड़ करना। टिकट समाज सेवा की पहली सीढ़ी है। टिकट मतलब किसी का भी, रेलवे टिकट नहीं, सबसे पहले टिकट का जुगाड़ करना जरूरी है। पैसे पानी की तरह बहाना जरूरी है। अरे भाई, कई बार तो चूना लग जाता है। अब भाई पंकज जी, कितना खुलासा कर पाओगे मेरे से? अब भाई मुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा। भाई, समझदार को इशारा ही काफी है, क्यों पंकज जी? अरे भाई पंकज जी, कश्ती को किनारा काफी होता है। लाखों रुपया पानी की तरह बहाना पड़ता है तो उसे वापस भी तो लाना होगा कि नहीं? अरे भाई, धंधे का उसूल है ये है, एक लगाओ 10 पाओ। भैया, जैसे गरीबों की सुनो वैसे तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तो भैया, 1 लगाते हैं और 10 वसूलते हैं। बहुत ही उत्तम समाज सेवा करते हैं आप। अच्छा ये बताइए, ऐसी समाज सेवा करते हुए आपकी अंतरात्मा, आत्मा, अंदर की आत्मा आपको आपको कचोटती नहीं है क्या? आत्मा? ये आत्मा क्या है पंकज जी? अरे महाराज, आत्मा का मतलब है अंतर्मन, अंतर्मन, अंदर की आवाज। बंधु, मैं आत्मा को भी जानता हूं और परमात्मा को भी, लेकिन घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? भाई पंकज जी, अब अगर मैं राजनीति में आत्मा का ख्याल करूंगा तो परमात्मा मतलब कि सत्ता तक कैसे पहुंचूंगा मैं?
इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसीलिए पंकज जी हमने आत्मा को अपने शब्दकोश से बाहर निकाल दिया है। लेकिन एक बात है, मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कभी कभी कर लेते हैं, और कभी कभी क्या, हर बार ही करना पड़ता है, समाज को देखते हुए भी। पंकज जी, मेरे पार्टी वाले बाहर मुझे बुला रहे हैं तो मुझे निकलना होगा। अच्छा, तो देखिए आप लोगों ने इनकी समाज सेवा। अब मैं ज्यादा सवाल नहीं करके कमरे में ले जाके इनकी अच्छे से पूजा करूंगा। क्यों छदामी लाल जी, करवाएंगे ना आप पूजा? गुटखा बाहर ही मिलेगा? इधर, गुटखा कहाँ? गुटखा बाहर मिलेगा? ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, हाँ आइए। ए सोनू, ये निकाल दे। किसका इंटरव्यू ले लिया यार।